आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो एक्सचेंज की जगह हम करेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो हमारे देश की करेंसी को छोड़ बाकी देशों का जितना भी करेंसी वो सब फॉरेन करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो इट मीन्स ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब हमारे रुपये को छोड़कर बाकी जितने देशों की करेंसी वो सब फॉरेन करेंसी है। तो हमारा रुपया जो वो क्या है, डोमेस्टिक करेंसी है। ओके, इसके कंपैरिजन में बाकी जितने भी करेंसी है, डॉलर हो, युआन हो, पाउंड हो, दिरहम हो, वो सब क्या है, फॉरेन करेंसी है। ओके, नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फ्रॉम अनदर करेंसी। ओके, तो जिस रेट पे एक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज किया जाए, जैसे अगर एक करेंसी के नाम पे एग्जांपल लेते हैं डॉलर। अगर मुझे डॉलर आज के टाइम पे लेना है तो मुझे कितना रुपया देना होगा? लगभग आई थिंक 84 रुपीज़, है ना। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो जिस रेट पे एक करेंसी दूसरे करेंसी से क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो $1 लेना है तो आपको 84 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि डॉलर का प्राइस कितना है रुपीज़ के टर्म में, 84 रुपीज़। तो यही लिखा है, इट मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना। तो रुपीज़ के मुकाबले में डॉलर का कितना प्राइस है, 84 रुपीज़। मतलब हमें डॉलर खरीदना होगा तो 84 रुपये देना ही होगा। ओके, तो जिस रेट पे एक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज की जाती है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलता है, या फिर प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है? ओके, डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन या फिर डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लेते हैं 2014 की बात बता रहे हैं आपको कि 2014 में अगर आपको $1 लेना होता था तो आप 60 रुपये देते थे, लेकिन आज 2024 में $1 ही लेना पड़ता है, हमें 84 रुपीज़ देना पड़ता है ना। तो आप मुझे बताओ कि हमारी जो रुपए है वो एप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ है ना। कि 2014 में अगर हमें $1 लेना होता तो हमें सिर्फ 60 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर मुझे $1 लेना है मुझे 84 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रुपीज़ है डोमेस्टिक करेंसी वो क्या हुई है, डेप्रिसिएट हुई है। ओके, यही लिखा है, इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, फॉल हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब मुझे 84 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो इसी को मैं आपको क्या कह रहा था, एक्सचेंज रेट। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। $1 के बदले 60, या $1 के बदले की जो 60 हम दे रहे थे, $1 के बदले हमें अब 84 रुपये देना पड़ रहा है। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, बढ़ गया। एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से हमारी करेंसी क्या करती है, डेप्रिसिएट कर जाती है। ओके, तो हमारी करेंसी की वैल्यू अगर जब कम हो जाएगी फॉरेन करेंसी के मुकाबले, तो हमारी करेंसी क्या करेगी, डेप्रिसिएट करेगी। या फिर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी। 60 के बदले 84 हो जाए तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, मतलब हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी। ओके, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जस्ट रिवर्स डेप्रिसिएशन का। इट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ओके, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, घट जाए। मान लेते हैं $1 के बदले पहले आप, है ना, अर्लियर पहले आप 84 रुपीज़ देते थे। नाउ आज आप $1 के बदले कितना रुपये देते हैं, 60 रुपये, है ना। तो क्या हुआ,
पहले $1 को खरीदने के लिए आप 84 रुपीज़ देते थे, आज के टाइम पे $1 के बदले आपको 60 रुपये देना पड़ रहा है ना। तो आप क्या हुए हैं, एप्रिसिएट हुए हैं, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, आपको सिर्फ 60 रुपये ही देने पड़ेंगे आज के टाइम पे। ये मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ बता रहा हूँ, है ना, ऐसा है नहीं, लेकिन जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या हुआ है, कम हुआ है। पहले हमें 84, अभी हमें 60 ही देना पड़ा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा था, एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो हमारी करेंसी एप्रिसिएट कर जाएगी, है ना। तो डेफिनेशन क्या है आपका, इट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक्सचेंज रेट बढ़ जाए हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट कर जाए, एक्सचेंज रेट बढ़ जाए हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट कर जाए। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेज, है ना। डेप्रिसिएशन आपको जो देखने को मिलता है कि $1 के बदले 60 होगा या $1 के बदले 84 रुपये होगा, वो कौन डिसाइड करता है ना, मार्केट फोर्स। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, है ना। मार्केट फोर्सेस की वजह से आपका एक्सचेंज रेट जो भी होता है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मार्केट फोर्स की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन भी वही सेम है, मार्केट फोर्सेस की वजह से आपको जो देखने को मिलता है वो क्या है, एप्रिसिएशन। ओके, इट इज सीन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। डेप्रिसिएशन आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। एप्रिसिएशन भी होता है, इट इज ऑल्सो सीन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें देखने को ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, एक्सचेंज रेट का बढ़ना, जो 60 था अब 84 हो जाएगा। एप्रिसिएशन का मतलब एक्सचेंज रेट का घटना, जो पहले हम 84 दे रहे थे अब 60 रुपये ही देंगे। ओके, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन किसके वजह से देखने को मिलता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से देखने को मिलता है। $1 के बदले 60 हो गया, 84 होगा, ये मार्केट तय करता है। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई। ओके, इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट, ऑन इंपोर्ट एंड ऑन नेशनल इनकम। तो अगर हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर गई तो उस चीज़ का असर हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट पे क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्ट पे और हमारे नेशनल इनकम पे। अच्छा, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट की है, डेप्रिशिएट करने का मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, मतलब जो $1 के बदले पहले 60 रुपये था अब $1 के बदले कितना हो जाएगा, 84 रुपीज़ हो जाएगा। आप ही बताओ, अमेरिका के लोग अगर हमारे देश में आ रहे थे पहले तो $1 खर्चा करते तो 60 रुपये का सामान लेकर जाते थे, अब एक ही डॉलर खर्चा कर रहे हैं और 84 रुपये का सामान लेकर चले जा रहे हैं, तो उनको तो हमारा सामान सस्ता पड़ेगा ना। इसी वजह से वो हमारे देश से सामान बहुत तेज खरीदेंगे, तो जब हमारे देश से वो सामान खरीदेंगे तो हमको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, क्यों, इसका आंसर यही लिखा है, एक्सपोर्ट विल राइज, एक्सपोर्ट विल राइज बिकॉज द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स रिलेटिवली चीपर। क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, सस्ता हो जाएगी। क्योंकि पहले $1 खर्चा करते तो 60 रुपया देते थे अमेरिकन, अब $1 खर्चा करें तो 84 रुपये के मतलब सामान खरीद के लेके चले जाएंगे, है ना। $1 खर्चा किया तो 60 रुपये का सामान, $1 खर्चा किया तो 84 रुपये मिल जाएंगे या फिर 84 रुपये का सामान मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी वो क्या हो गई है, बिकम्स चीपर, सस्ता हो गया है, उनके लिए तो सस्ता हो गया, एंड द फॉरेन कंट्री विल परचेज मोर फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री, है ना। तो हमारी करेंसी उनके लिए तो सस्ता हो गई है, इसी वजह से वो क्या करेंगे, हमारे देश से बहुत ज़्यादा खरीदेंगे वो लोग सामान, तो इसी वजह से हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ओके, इंपोर्ट का क्या है, इंपोर्ट तो अब एक्सपोर्ट हम ही लोग कर रहे थे, इंपोर्ट भी हम ही लोग करेंगे। आप ही बताइए, $1 के बदले जो हम 60 रुपये पहले देते थे, है ना, अब $1 में खरीदना होगा तो 84 रुपये देना होगा, तो अमेरिका का सामान तो हमारे लिए महंगा पड़ने लगेगा, तो क्या हम खरीदेंगे उनका सामान, नहीं खरीदेंगे, तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, इंपोर्ट कम कर देंगे। क्यों, इंपोर्ट विल फॉल, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज द डोमेस्टिक कंट्री नीड टू पे मोर करेंसी। क्यों, क्योंकि अब हमें ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा टू बाई सेम अमाउंट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब सामान को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पहले कम पैसा दे रहे थे, अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसी वजह से अब हम सामान नहीं खरीदेंगे फॉरेन कंट्री से, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा आपका, डेप्रिसिएशन से। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ेगा। तो जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है ना। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, तो नेट एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा होगा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट करती है तो फिर इन तीनों के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, जस्ट इसका रिवर्स, है ना। एक्सपोर्ट क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। क्यों, अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर गई मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज रेट कम हो गया। मतलब $1 के बदले जो 84 रुपया पहले हम दे रहे थे, अब $1 के बदले हमें सिर्फ 60 देना पड़ेगा, है ना। ओके, इसका क्या मतलब है, अब एक्सपोर्ट कौन, हम लोग करेंगे। एक्सपोर्ट तो हमें ही करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट हम कब करेंगे, जब अमेरिका के लोग हमसे सामान खरीदेंगे। तो क्या इस सिचुएशन में अमेरिका के लोग हमसे सामान खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पहले वो लोग $1 खर्चा करते थे तो 84 रुपये का सामान लेकर जाते थे। अब $1 खर्चा कर रहे हैं तो वो 60 रुपये का ही सिर्फ सामान लेकर जा रहे हैं। तो उनको लिए हमारा सामान महंगा पड़ने लगेगा, वो हमारे देश से सामान नहीं खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है, फिर पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। तो पहले वो 84 रुपये का सामान लेकर जा रहे थे, अब वो 60 रुपये का ही सामान लेकर जा पाएंगे। क्या वो हमारे देश से सामान खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे अब। तो एक्सपोर्ट विल फॉल, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारा जो करेंसी उसके लिए अब महंगा पड़ने लगेगा। एंड फॉरेन कंट्री विल परचेज लेस, अब वो लोग नहीं खरीदेंगे, है ना। ओके, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, वो लोग खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, इंपोर्ट विल राइज, क्योंकि $1 के बदले जो हम पहले 84 रुपये दे रहे थे, अब $1 के बदले हम अर्लियर इतना दे रहे थे, अब $1 के बदले हम सिर्फ 60 रुपये दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हमारे लिए उनकी चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं कि हम सिर्फ 60 ही रुपये देंगे और $1 का सामान खरीद लेंगे। तो इम्पोर्ट विल राइज, इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज द डोमेस्टिक करेंसी कैन बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, है ना। क्योंकि उनका सामान अब हमारे लिए सस्ता पड़ने लगेगा, अब हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं उनके यहाँ से, है ना। ओके, इस वजह से हम इंपोर्ट करेंगे। अब नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट कम हो जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ जा रहा है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा नेशनल इनकम कम हो जाएगा। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो डेफिनेशन आपका सेम हो जाएगा दोनों का, है ना। डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन सेम है, एप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं। तो डेफिनेशन तो दोनों का सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो डीवैल्यूएशन होता है, इट इज़ डिलिबरेटली या इंटेंशनली डन बाय गवर्नमेंट, जानबूझ के किया जाता है कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। डिवैल्यूएशन में क्या है, हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन, सेम बात है। $1 के बदले जो हम 60 रुपये पहले दे रहे थे, अब $1 के बदले हमें 84 रुपये देना पड़ेगा, तो हम डिवैल्यू इसमें हुए हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन की तरह। बट $1 के बदले 60 होगा या $1 के बदले 84 होगा, वो कौन तय करती है, गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यूएशन में वही सेम है कि पहले जो $1 के बदले हम अर्लियर $1 के बदले हम जो 84 रुपये दे रहे थे नाउ, अब $1 के बदले हमें सिर्फ 60 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारी जो करेंसी है वो रीवैल्यू हो गई या फिर एप्रिशिएट हो गई है ना। तो वही है इसमें, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन डिलिबरेटली या इंटेंशनली गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। अच्छा, डीवैल्यूएशन कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखा जाता है, इट टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। और रीवैल्यूएशन ये भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही देखा जाता है। ये सब होते क्या है, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है मार्केट फोर्सेज और गवर्नमेंट का।
तो एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है मार्केट फोर्सेस का और गवर्नमेंट का। ओके, अब डिवैल्यूएशन का असर एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, नेशनल इनकम ऊपर क्या होगा? रिवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेशनल इनकम पर क्या असर पड़ेगा? तो सेम आंसर, डेप्रिसिएशन में जो आंसर लिखा है तो वही सेम एज डेप्रिसिएशन, है ना, सेम एज एप्रिसिएशन, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा चीज़ एक और आपको बता देता हूँ, जैसे $1 के बदले हम 2014 में 60 रुपये दे रहे थे, आज 2024 में $1 के बदले हमें 84 रुपये देना पड़ रहा है। तो हम ये जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ है, और जो हमारा रुपीज़ है वो क्या हुआ है? हमारा जो रुपीज़ है वो वीक हुआ है। ओके, लेकिन अगर $1 के बदले हम 84 दे रहे थे पहले, अब $1 के बदले हम सिर्फ 60 रुपये दे रहे हैं, है ना, पहले इतना था, नाउ अब इतना, है ना। तो अब हम क्या हुए आज के टाइम पे? तो डॉलर वीक हो गया है और ये हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया है। समझ में आया आपको? ओके, तो वीक और स्ट्रांग, तो वीक और स्ट्रांग कब होगा? तो हमारा रुपया वीक कब होगा? जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, है ना। और हमारा रुपया स्ट्रांग कब होगा? जब एक्सचेंज रेट कम हो जाए। पहले 84, अभी कितना? 60, एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा चैप्टर टेक्निकल है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।